आपका स्वागत है हमारे चैनल नूर क्लिनिक पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिस, जनरल फिजिशियन एंड हर्बल कंसल्टेंट। हेल्थ विटामिन डी के स्वास्थ्य लाभ। विटामिन डी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो हमारे शरीर को तब बनाता है जब सूर्य से पराबैंगनी किरणें हमारी त्वचा से संपर्क करती हैं। यह एक शक्तिशाली हार्मोन है जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को नियंत्रित करता है और मानव शरीर के चारों ओर खनिजों को स्थानांतरित करता है। आज के वीडियो में हम विटामिन डी के 20 तथ्यों और लाभों का पता लगाएंगे। ये बताएंगे कि यह शरीर में कैसे काम करता है और आप इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। एक हड्डी का स्वास्थ्य। विटामिन डी कैल्शियम के परिवहन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हड्डियों में फास्फोरस और अन्य खनिज ये हड्डी के ऊतकों को मजबूत करता है और उन्हें फ्रैक्चर या मोड़ को तोड़ने की संभावना कम करता है। रिकेट्स कम विटामिन डी का एक लक्षण है। प्रतिरक्षा के लिए पैर और पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हैं। विटामिन डी आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विटामिन है। प्रतिरक्षा प्रणाली वायरस, रोगजनकों और बीमारी से लड़ती है। शरीर में हर एक कोशिका में विटामिन डी का रिसेप्टर होता है और 229 जीन से अधिक नियंत्रित करता है। विटामिन डी भी जिंक को आपकी कोशिकाओं में जाने में मदद करता है, जो उन्हें संक्रमण से बचाता है। 3 आसन। यदि आप किसी कार्यालय में काम करते हैं या अक्सर बैठते हैं तो आपके पास खराब मुद्रा हो सकती है, जिससे दर्द हो सकता है। विटामिन डी आपके आसन को स्थिर करने और स्लिचिंग के कारण होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करता है। यह आपकी मांसपेशियों और जोड़ों को महत्वपूर्ण खनिज वितरित करके ऐसा करता है। जब आप मांसपेशियों की वृद्धि के लिए चलते हैं तो यह मांसपेशियों के विकास के लिए चलते समय लहराते को कम करता है। विटामिन डी मांसपेशियों की वृद्धि और विकास में मदद करता है। यह मांसपेशियों को ठीक से अनुबंध करने में मदद करता है और शरीर बिल्डरों और प्रतिस्पर्धी खेलों में भाग लेने वालों के लिए बहुत उपयोगी है। यह आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और अधिक वजन को संभालने में सक्षम बनाता है। 5 मस्तिष्क स्वास्थ्य अध्ययन से पता चलता है कि विटामिन डी मस्तिष्क की संरचना में सूजन को कम कर सकता है और न्यूरॉन्स की रक्षा करने में मदद कर सकता है। विटामिन डी का निम्न स्तर अवसाद, मौसमी प्रभावी विकार और वयस्कों में सिजोफ्रेनिया से जुड़ा हुआ है। सर्दियों में एक नियमित पूरक लेना वास्तव में मस्तिष्क समारोह 6 फेफड़ों के स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद कर सकता है। विटामिन डी शरीर में एक अग्रदूत है और इसका उपयोग सही मात्रा में कोर्टिसोल जैसे महत्वपूर्ण हार्मोन बनाने के लिए किया जाता है। कोर्टिसोल फेफड़ों में सूजन को कम करता है और उन्हें श्वसन संबंधी बीमारियों और वायरस के खिलाफ मजबूत करता है। यह अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या सांस लेने में कठिनाई के लक्षणों को कम करने में भी मदद करता है। 7 रक्तचाप। विटामिन डी के निम्न स्तर उच्च रक्तचाप या उच्च रक्तचाप का कारण बन सकते हैं। इससे दिल के दौरे और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। दैनिक पूरक विटामिन डी लेने से स्वाभाविक रूप से रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है, जो पोषक तत्वों को आपके शरीर के माध्यम से ठीक से प्रसारित करता रहता है। एक ऑटो प्रतिरक्षा। कई लोग ऑटो प्रतिरक्षा रोगों जैसे रूमेटॉइड गठिया, ल्यूपस, चिड़चिड़ा आंत रोग, टाइप 1 मधुमेह और सोराइसिस से पीड़ित हैं। विटामिन डी एक इम्यूनोमोड्यूलेटर है, जिसका अर्थ है कि यह आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को संतुलित करने में मदद करता है और आपके शरीर को भीतर से हमला करने से रोकता है। 9 त्वचा स्वास्थ्य। विटामिन डी लेना एक्जिमा, सोराइसिस और त्वचा की समय से पहले उम्र बढ़ने से पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए दिखाया गया है। ये स्वस्थ त्वचा कोशिकाओं का उत्पादन करने और लालिमा और जलन को रोकने के लिए शरीर में विटामिन ए और विटामिन ई के साथ काम करता है। 10 दर्द से राहत। कई लोग अपने शरीर में पुराने दर्द से जूझते हैं क्योंकि वे बूढ़े हो जाते हैं, जैसे कि जोड़ों का दर्द, जोड़ों की कठोरता और कंकाल की मांसपेशियों में दर्द। विटामिन डी इन समस्याओं को दूर करने में मदद करता है और शरीर में कैल्शियम को नियंत्रित करके स्वाभाविक रूप से दर्द को कम करता है। विटामिन डी और के 2 रक्त नर्म ऊतकों और जोड़ों से अतिरिक्त कैल्शियम लेने के लिए एक साथ काम करते हैं और इसे हड्डियों में रखते हैं जहां ये होता है। 11 सूजन। विटामिन डी आपके अधिवृक्क ग्रंथियों को महत्वपूर्ण स्टेरॉइड हार्मोन का उत्पादन करने में मदद करता है। ये शरीर में सूजन को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह उम्र बढ़ने और ऑक्सीकरण के कारण होने वाले नुकसान को कम करने में मदद कर सकता है। 12 स्लीप एपनिया। यदि आप विटामिन डी पूरक लेते हैं तो इसे सुबह लेना सबसे अच्छा है। यह आपके नींद चक्र को बहाल करने में मदद करेगा और आपको रात में बेहतर नींद में मदद करेगा।
विशेष रूप से विटामिन डी रात में आसानी से सांस लेने में आपकी मदद करके स्लीप एपनिया से छुटकारा पाने में मदद करता है। शरीर में कैल्शियम को जुटाने में मदद करके तेरा दांत स्वास्थ्य। विटामिन डी भी दांतों को मजबूत करने और गुहाओं के जोखिम को कम करने में मदद करता है। आपको शर्करा वाले खाद्य पदार्थों से भी बचना चाहिए क्योंकि यह मुंह के पीएच को प्रभावित करता है, जो दांतों की सड़न और मसूड़ों की बीमारी 14 धूप का कारण बन सकता है। जब हमारी त्वचा सूर्य के संपर्क में आती है तो हमारे शरीर विटामिन डी बनाते हैं। पराबैंगनी विकिरणें आपकी त्वचा में प्रवेश करती हैं और यकृत और गुर्दे में एंजाइमों के माध्यम से विटामिन डी में परिवर्तित हो जाती हैं। प्रतिदिन 20 मिनट पूर्ण सूर्य प्राप्त करने से आपके शरीर में 15 सर्दियों के महीनों में विटामिन डी की लगभग 35,000 अंतर्राष्ट्रीय इकाइयां बन सकती हैं। दुर्भाग्य से जो लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, उन्हें सर्दियों के समय में सूर्य से पर्याप्त विटामिन डी नहीं मिलता है, क्योंकि शरीर अभी भी गर्म और उज्ज्वल जलवायु के अनुकूल है। दुनिया भर में 1 अरब से अधिक लोगों की 16 कमी, विटामिन डी में कमी। क्योंकि इस मुद्दे का उल्लेख किया गया है। हालांकि यदि आपके पास यकृत या गुर्दे की क्षति, मोटापा या बहुरूपता आनुवंशिक समस्या है तो आपको भी कमी हो सकती है। इसे दूर करने के लिए आप एक नियमित पूरक 17 पूरक ले सकते हैं। हम विटामिन डी की 30,000 अंतर्राष्ट्रीय इकाइयों को लेने की सलाह देते हैं। विटामिन के 2 के 300 माइक्रोग्राम के साथ प्रति दिन 3। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप D3 और के 2 को एक साथ लें क्योंकि वे शरीर में एक साथ काम करते हैं कैल्शियम को गलत स्थानों से स्थानांतरित करने के लिए और इसे हड्डियों में डाल दें जहां ये है। 18 D3 और के 2 एक आहार के बाद और पूरे वर्ष इन्हें लेने से आपके विटामिन डी के स्तर को बनाए रखने में मदद मिलेगी। और आज हमने जिन कई स्वास्थ्य समस्याओं का उल्लेख किया है, उन्हें रोकने में मदद मिलेगी कि 2 विशेष रूप से कैल्शियम को धमनियों और कोमल ऊतकों से बाहर निकालने में मदद करता है और इसे हड्डियों में डाल देता है जहां यह हमेशा सुनिश्चित होना चाहिए कि आपका के 2 पूरक एम के 7 प्रकार का है स्वास्थ्यप्रद संस्करण है। 19 खाद्य स्रोत। हमें सैल्मन, मैकेरल, हेरिंग और सार्डिन के साथ साथ लाल मांस और अंडे जैसे तैलीय मछली से विटामिन डी की एक छोटी मात्रा भी मिलती है। हालांकि ये मात्रा आपकी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत छोटी है। अवशोषण। जिन लोगों ने अपने पित्ताशय को हटा दिया है, उन्हें यकृत रोग है या पाचन समस्याएं पूरक और भोजन से विटामिन डी को अवशोषित करने के लिए संघर्ष करेगी। बैल पित्त या शुद्ध पित्त लवण का दैनिक पूरक लेने से आपको इसे और साथ ही कई अन्य वसा घुलनशील पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद मिलेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, विटामिन डी निस्संदेह सबसे महत्वपूर्ण विटामिन है जब यह मानव शरीर के समग्र स्वास्थ्य की बात आती है। विटामिन डी वास्तव में एक हार्मोन है और अन्य विटामिनों के लिए बहुत अलग तरीके से काम करता है। मानव शरीर में प्रत्येक कोशिका में एक विटामिन डी रिसेप्टर होता है, जो जीन की अभिव्यक्ति के साथ शामिल होता है और कई प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है जिन्हें अभी तक विज्ञान द्वारा पहचाना गया है। विटामिन डी के व्यावहारिक उपयोगों में अधिक शोध की आवश्यकता है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।